फ़ोटोशॉप की सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ़ोटोशॉप का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, क्योंकि ये कंप्यूटर ग्राफिक हमारे जो प्लेलिस्ट का नाम है कंप्यूटर ग्राफिक है। बट उसमें हमने सबसे पहले इलस्ट्रेटर को देखा था। इलस्ट्रेटर की सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। आज से हमारा जो फ़ोटोशॉप स्टार्ट हो रहा है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के दरमियान जो डिफरेंस है मेजर, उसको डिस्कस किया हुआ है। जिसने उसको अभी तक नहीं देखा, मैं चाह रहा हूँ कि आप पहले उसको देखें ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं, जो इलस्ट्रेटर और फ़ोटोशॉप को एक सॉफ्टवेयर समझते हैं। ये इनमें डिफरेंस है। हाँ, मैंने पूरा एक वीडियो, मैंने तकरीबन 6 मिनट की मेरी वीडियो है, मैंने उसके ऊपर इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा, आप जाकर उसको पहले देखें। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर। ठीक है, आज का लेक्चर जो है हमारा फ़ोटोशॉप का है। तो वो क्लास 1 है, तो उस क्लास 1 है इसलिए तो मैं आपको उसका इंटरफेस सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इंटरफेस से। इसका जैसे इलस्ट्रेटर का इंटरफेस है सेम वैसा ही इसका भी सेम वैसा ही इंटरफेस है। सिंपली मैं क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और मेरे पास कुछ कस्टम्स बने बनाए मेरे पास साइज़ आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी आर्टबोर्ड ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आर्टबोर्ड के ऊपर आप काम करना चाह रहे हो तो आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, ये आर्टबोर्ड का साइज़ हो जाएगा, विड्थ और ये हाइट हो जाएगी। तो ये उनकी मेजरमेंट है। आपको पिक्सल्स में काम करना है, इंचज़ में करना है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जिसमें भी आप काम करना चाह रहे हैं। राइट, और इन सब को इसी तरीके से रहने देना है, इनको कोई अपने सेटिंग चेंज इसमें की नहीं करनी। इसमें अगर आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए तो आप ट्रांसपेरेंट कर लें, जो भी मतलब आपका आर्टबोर्ड का बैकग्राउंड होगा। ब्लैक करना चाह रहे हैं ब्लैक कर लें, तो अमूमन इसको वाइट ही रहने दें। वो आपकी अगर रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप अपना एक कस्टम जो साइज़ है उसको सेव कर सकते हैं। कस्टम मतलब आर्टबोर्ड को सेम आपका एक लाइक आपको काफ़ी सारे अपने थंबनेल बनाने हैं, मतलब डिफरेंट कंपनीज़ के बनाने हैं। तो हर बार आप इधर हाइट विड्थ देंगे तो बेहतर है कि आप इसको थंबनेल के साथ एडजस्ट कर लें। ठीक है, मैं इसको टेस्ट करके नाम से सेव किया। ठीक है, ओ सॉरी, इंटर कर दिया है मैंने, कंट्रोल एन करके मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सिंपली मैं इधर क्या करता हूँ, पहले सेव के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेस्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर सेव करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ये पहले रिसेंट में थे हम। ठीक है, अब सेव्ड में आने के बाद मेरे पास जो ये वाला मेरे पास कस्टम फ़ॉन्ट वो सॉरी कस्टम साइज़ आ गया मेरे पास। तो बार बार आप साइज़ बनाएं और डाल इसके अंदर वैल्यूज़ दें, उससे बेहतर है कि आप एक प्रॉपर सेव करके रख लें। मेरे पास ये कुछ ऑलरेडी मैंने सेव किए हुए हैं। तो मैंने क्या करता हूँ, मेरी क्लास 1 है तो मैं सिंपली इसी को एक्टिव करने के बाद क्रिएट कर लेता हूँ। मेरे पास ये एक आर्टबोर्ड आ गया। ठीक है, और मेरे पास जो है लेफ़्ट साइड में मेरे पास सारे टूल्स हैं, और राइट साइड में हमारे पास कलर्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आएंगी। ठीक है, और यहाँ पे जो मेन बात है समझने वाली, वो यहाँ पे ये लेयर्स आ रही है। ठीक है, मैं लेयर्स के पैनल को अगर उठा के इस जगह पे एडजस्ट करना चाहूँ तो मैं इसको इधर एडजस्ट कर लेता हूँ, और अपना जो मेरा वेब कैम है उसकी जो मेरी आउटपुट आ रही है मैं उसको इस तरफ एडजस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास लेयर्स आ रही हैं। ठीक है, कोई भी काम करूँगा लेयर्स के ऊपर काम होगा। ठीक है, जैसे कि मैं अभी क्या करता हूँ, सॉरी मैं क्या कहता हूँ, इस जगह पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं। अच्छा, सब मूव टूल से पहले मैं आर्टबोर्ड का बता देता हूँ। अगर मुझे इसका साइज़ बड़ा करना है, सिंपली मैं लेफ़्ट क्लिक के साथ यहाँ पे ड्रैग करने के बाद छोड़ दूंगा, तो मेरे पास आर्टबोर्ड का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने साइज़ एडजस्ट करना है तो आप इस तरीके से भी साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। बट काम स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए कि आपने किस साइज़ के ऊपर काम करना है। जब आप काम आपका स्टार्ट हो गया तो फ़ोटोशॉप में बहुत कम चांस होते हैं, बल्कि नहीं कर सकते हम। ठीक है, रीसाइज़ करना बहुत प्रॉब्लम कर देता है फ़ोटोशॉप में। तो मेरा जो आर्टबोर्ड का साइज़ है वो एडजस्ट करना है तो हम इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक आ रहा है मूव टूल। ठीक है, मूव टूल से क्या करता है, जो हम सिलेक्शन टूल के साथ हम मूव टूल करते थे,
ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो हम सिलेक्शन टूल यूज़ करते थे इलिस्ट्रेटर में, बट फोटोशॉप में हमें क्या करना है, मूव टूल को यूज़ करना है। मेरे पास ये कुछ शेप्स हैं, ठीक है, रेक्टेंगल्स, एलिप्स, ट्रायंगल, पॉलीगॉन, लाइन टूल और कस्टम शेप टूल। इसमें जो नई चीज़ है वो है कस्टम शेप टूल, ठीक है। सबसे पहले मैं जो रेक्टेंगल्स और ये जो चीज़ें हैं, रेक्टेंगल्स और एलिप्स ये, और ट्रायंगल पे हम इलस्ट्रेटर में ट्रायंगल हम खुद बनाते थे, मतलब उसको क्लिक किया फिर वहाँ पे हम उसके पॉइंट्स देते थे, जो पॉलीगॉन थी उसके हम पॉइंट देते थे, 6 होते थे और इसको 3 कर देते तो वो ट्राइंगल हमें दे देता था, बट इधर हमें बाई डिफ़ॉल्ट हमें दे रहा है, ठीक है। तो इन शेप्स को तो बताने का कोई ख़ास मकसद नहीं, क्योंकि ये तो हमारी ज्योमेट्रिक शेप्स है, ये तो हर किसी को इसका आइडिया होता है। तो यहाँ पे कस्टम शेप्स है, इनको हम देखेंगे, डिस्कस ज़्यादा करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल पहले ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने रेक्टेंगल ड्रा कर ली और ड्रा करके छोड़ दिया, ठीक है। ये जो फिल आया, ये फिल आया क्योंकि मेरे पास ये फिल एक्टिव था, और स्ट्रोक मेरे पास ये इसकी स्ट्रोक हो गया, ठीक है। यहाँ से भी मैं फिल चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे टॉप के ऊपर फिल के नाम से एक आ रहा है, ठीक है। यहाँ से भी मैं फिल को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक का कलर मैं कुछ जो देना चाह रहा हूँ वो दे देता हूँ। यहाँ पे स्ट्रोक की अगर वैल्यू मैंने बढ़ानी है तो सिंपली मैं वैल्यू देने के बाद इंटर प्रेस करूँगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे पास स्ट्रोक आ रहा है, स्ट्रोक डॉट डैश में चाहिए, डॉटेड में चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको मतलब कि कर सकता हूँ कि किस साइज़ में मुझे चाहिए, ठीक है। बाकी ये जो है कैप्स, कॉर्नर्स, स्ट्रोक का मैं अभी डिस्कस ज़्यादा नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं इसकी एक वीडियो इन फ्यूचर में आपको इसकी एक वीडियो पूरी की पूरी स्ट्रोक के बारे में बना के आपको दूंगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इलस्ट्रेटर में अगर आप इलस्ट्रेटर में देखना चाह रहे हैं तो मेरे पास एक पूरी की पूरी मैंने वीडियो अपलोड की थी स्ट्रोक के बारे में, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। और ये जो साइज़ आ रहा है ये मेरे रिक्टेंगल का साइज़ है, ठीक है। जैसे मैं अगर भी एक और रिक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ तो उसका साइज़ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपने एक और चीज़ नोट कर रही है, ठीक है, ये लेयर्स बन रही है मेरे पास, ठीक है। अभी मेरे पास क्या है, रिक्टेंगल 2, ठीक है। अब मैं इस जगह पे एक रिक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे क्या आ गया, रेक्टेंगल 3 आ गई, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे रेड कलर का जो हल्का सा आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर है, वो क्या है, लेफ़्ट और टॉप के स्टार्ट में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ये वाला जो था ये रेक्टेंगल, ये मुझे इस जगह पे, तो मतलब वो हमें बता रहा हो रहा है कि इसकी ये पोजीशन है, ठीक है। रेक्टेंगल 3 की पोजीशन क्या है, रेक्टेंगल 2 की वो पोजीशन हमें बता रहा होता है, ये जो कलर्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात आती है कि कलर्स, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से राइट साइड में कलर्स हम फिल कर सकते हैं, टॉप के ऊपर जो हमारे पास फिल्स हैं यहाँ पे भी कलर चेंज कर सकते हैं। और जो मज़े की बात है इसमें, बहुत मज़े की जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि लेफ़्ट साइड में मेरे पास एक ग्रीन और ब्लू कलर का मेरे पास दो कलर्स आ रहे हैं, ठीक है। और इलस्ट्रेटर में क्या होता था, जो एक एक कलर जो होता था फिल के लिए, और एक कलर मतलब लेफ़्ट साइड में जो दो कलर्स होते थे वो उसमें एक कलर फिल के लिए होता था, एक स्ट्रोक के लिए। बट इसमें इस तरीके का ये कोई सीन नहीं है, यहाँ पे ये दोनों कलर्स फिल के लिए हैं, ठीक है। ये ऐसा क्यों है, मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आप दो कलर्स को बार बार यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, पहले ही उनको निकाल के रख लें, ठीक है। जैसे अभी मेरे पास रेक्टेंगल 3 एक्टिव है। अब मैंने अगर इसको कलर चेंज करना है, मेरे पास तो रेड है ना, मैं तो इसको सिंपली मैंने क्या किया, कंट्रोल और बैक स्पेस प्रेस किया तो मेरे पास जो नीचे में एक एक कलर ऊपर है, ऊपर से मराद ये जो ग्रीन कलर है लेफ़्ट साइड में जहाँ पे मेरा कर्सर है, ठीक है। ब्लू कलर मेरे पास नीचे था, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल और अल्ट के साथ मैंने नीचे वाला कलर ले लिया। हाँ, अगर मैं ऊपर वाला कलर लेना चाह रहा हूँ तो मैं अल्ट और बैक स्पेस के साथ ऊपर वाला कलर ले लूँगा, ठीक है। तो ये बहुत मज़े की चीज़ है, ठीक है। अगर मैंने दो कलर्स के साथ ही काम करना है तो मैं यहाँ पे फिल करूँ के ऊपर क्लिक करूँ, फिर मैं कलर को फाइंड करूँ कि भाई कौन सा मैंने कलर चूज़ करना है। तो उससे बेस्ट है कि मैं दो कलर पहले ही चूज़ करके रख लूँ काम स्टार्ट करने से पहले। तो ये बहुत मज़े की चीज़ है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल्स, सॉरी, यहाँ पे लेयर्स बन रही है, ठीक है, ठीक है। मैंने आपको दिखाया, जैसे कि मैं अभी कोई और शेप ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने शेप ले ली,
अब देखिए एलिप्स के वन के नाम से मेरे पास एक लेयर्स बन गई, ठीक है। अगर मैं रेक्टेंगल्स ले लूँ, मेरे पास ट्राइएंगल के नाम से मैं वन मेरे पास ये आ गई, ठीक है। अगर मैं पॉलीगॉन ले लूँ तो पॉलीगॉन के नाम से मेरे पास एक बन जाएगी, सॉरी ये पॉलीगॉन तो नहीं है, ये बदल नहीं, ठीक है। मैंने शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करके पॉलीगॉन ड्रा कर लिया, ठीक है। तो पॉलीगॉन वन के नाम से मेरे पास एक लेयर्स बन गई, ठीक है। सॉरी लाइन, वही लाइन सेगमेंट जो था हमारा फोटोशॉप में वही चीज़ ही है, ठीक है। ये सेम इसी तरह शिफ्ट के साथ मैंने स्ट्रेट अगर करना है तो स्ट्रेट मैंने शिफ्ट के साथ ड्रा कर ली, ठीक है। लाइन वन आ गई मेरे पास। अच्छा अभी ये सीन है कि लेयर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा माजरा है कि मैं कुछ चीज़ों को, जैसे कि मेरे पास ये रेड वाली जो भी है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि रेड कलर जो मेरा टॉप पे ही रहे, ठीक है। ग्रीन कलर मैं इसको टॉप पे नहीं रखना चाह रहा हूँ, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, सबसे पहले रिटेंगल वाली को लेफ़्ट क्लिक करके मैं ऊपर की तरफ लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। जब मैं लाइन के ऊपर आ गया हूँ तो ये देखिए मेरे पास अभी ब्लू कलर की दो लाइंस आ रही हैं, ठीक है। जब मेरे पास दो लाइंस आ गए वहाँ पे मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। अब देखिए मेरे पास रेड कलर ऊपर आ गया। इलस्ट्रेटर में हम क्या करते थे, राइट क्लिक करते थे और वहाँ पे अरेंजमेंट में आने के बाद सेंड टू बैक या सेंड टू फ्रंट करते थे, तो उस तरीके से हम अरेंज करते थे। बट इसमें ये है कि हमें लेयर्स को मूव करना है, ठीक है। लेयर्स को मैंने यहाँ पे ऊपर रखना है, आगे करना है, तो इस तरीके से मैं इसको लेयर्स के साथ इसकी पोजीशन को सेट करता हूँ, ठीक है, फोटोशॉप के अंदर। तो स्टार्टिंग में मुझे पता थोड़ा सा ये कम्प्लेक्स है, थोड़ा सा मतलब कि समझने वाली चीज़ है। इलस्ट्रेटर थोड़ा सा ईजी था, इस बात में कोई शक नहीं है। बट ये है कि आप इनको अच्छे से देखें, इसमें कोई स्टेप्स या कोई बात मिस नहीं करना, ठीक है। हल्का सा आपका मिस हुआ तो काम आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने लेयर्स को एक्टिव रखना है, ठीक है, जब भी आपने करना है इसके ऊपर काम, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये देखें लाइन वन है, मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ ये वाली, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको एक्टिव करूँगा और यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, ठीक है। डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा, वो मुझसे पूछ रहा है, पॉपअप आएगा, वो मुझसे पूछ रहा है डिलीट लेयर वन। तो मैं डिलीट लेयर वन के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो लेयर डिलीट हो जाएगी, ठीक है। वो मेरे पास जो लाइन आ रही थी वो डिलीट हो गई है। इसी तरीके से मेरे पास जो रेक्टेंगल वन है, यहाँ मेरे पास कुछ सर्कल्स है, ठीक है। ये सर्कल है, इसको डिलीट करना है, या तो आप उसको सेलेक्ट करें और बैक स्पेस कर दें, ठीक है। बैक स्पेस करने का एक नुकसान है, ठीक है। आपको कंट्रोल जी मैंने किया, देखिए मैं अगर इसको यहाँ से डिलीट के आइकन से डिलीट करूँगा तो मेरे पास वो पूछेगा भी आप सच में इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, तो सिंपली मैं इसको डिलीट कर दूँगा। अगर मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद बैक स्पेस के साथ डिलीट करता हूँ तो इसका एक लॉस है, वो मुझसे पूछेगा नहीं, डायरेक्ट डिलीट कर देगा। तो इस चीज़ के लिए आप जो प्रॉपर वे है उसी तरीके से काम करना है आपने, ठीक है। जब आप इतने एक्सपर्ट हो जाए तो फिर कोई मसला नहीं, आप जिस तरह मर्जी काम कर सकते हैं, अपना टाइम बचाएं, ठीक है। तो मैं अभी एक एक लेयर्स को डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये लेयर वन है जो, ये मेरा बैकग्राउंड था, ठीक है। याद है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे आर्टबोर्ड टूल जो मैंने क्रिएट किया था, ठीक है, उसके साथ मैंने एक आर्टबोर्ड ड्रा किया था, बट मेरे पास बैकग्राउंड ऑलरेडी था जो मैंने क्रिएट करते हुए मेरे पास आया था, तो वो लेयर वन में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। ये देखें लेयर ज़ीरो में वो कन्वर्ट हो गया था बैकग्राउंड, तो वो मतलब लेयर्स में कन्वर्ट हो गया जब मैंने आर्टबोर्ड क्रिएट किया। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। सारी लेयर्स को डिलीट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको इसमें डिलीट का और लेयर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये वाली लेयर्स है, मुझे ये डिस्टर्ब करती है, मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, मैं इसको डिलीट कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ आर्टबोर्ड बच गया, ठीक है। अगर मैं इसको हिडन करता हूँ तो वो भी हिड हो जाता है, ठीक है। अच्छा इसमें एक और मज़े की चीज़ है, ठीक है। इलस्ट्रेटर में हम क्लिपिंग मास्क का जब मेरा लेक्चर मैंने दिया था उसके साथ एक ड्रा इनसाइड का एक हमारे पास एक पॉइंट था, ठीक है। उसको हम चेक करते थे, देन हम जो ड्रा करते थे वो उसके जैसे अभी मैंने उसको रिक्टेंगल ड्रा की, मैंने रिक्टेंगल को एक्टिव करने के बाद उस पॉइंट को भी एक्टिव किया था साथ में, ड्रा इनसाइड वाला, ठीक है। उससे क्या होता था कि जो चीज़ मैं ड्रा करता था जो मेरे रेक्टेंगल के अंदर आ रही थी वही चीज़ मेरे पास शो होती थी, बाकी मेरे पास हिडन हो जाती थी। इसमें भी वही सेम काम है, ठीक है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, रेक्टेंगल से, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट है सॉरी, तो मैं इसको इस तरीके से ड्रा करता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लाइन लगाई,
जो मेरे पास अंदर आ रहा है वाइट वाले मतलब के एरिया पे आ रहा है जितनी, वो डिज़ाइन मेरे पास शो होगा, ठीक है। जो मेरे पास बाहर रहेगा वो मुझे शो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैंने देखे, अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने इसको ड्रा तो कर लिया, बाद में मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने और लेयर पे आया हूँ, दोबारा मुझे याद आया कि भी मैंने इसको साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना है या इसको रीसाइज़ करना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, देखिए यहाँ से तो एक्टिव है तो, बट मेरे पास साइज़ नहीं आ रहा, ठीक है। साइज़ को किस तरह करना है, तो कंट्रोल टी करेंगे हम, ठीक है। कंट्रोल टी करने के बाद मेरे पास ये कुछ पॉइंट एक्टिव हो गए, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, ये है, मुझे अगर एक पॉइंट को नीचे ऊपर करना है, तो अगर मैंने कर्व बनानी है तो मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखें, तो इस लेयर्स को इसके साथ मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। बाद में अगर मैंने इसका साइज छोटा या बड़ा करना है तो सिंपली मैं अब शिफ्ट और कंट्रोल के बगैर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मुझे पता चल गया कि ये मेरा साइज परफेक्ट है, तो मैं सिंपली इसको क्या करूँगा, चेक कर दूँगा, तो वो मेरे पास ये इस तरीके का हो जाएगा। मतलब रीसाइज करना है तो सिंपली कंट्रोल टी करेंगे, लेयर्स को एक्टिव करना पड़ेगा सबसे पहले। मैंने अगर लेयर रेक्टेंगल 1 को रीसाइज करना है, कंट्रोल टी करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। मूव टूल यही काम करता है कि एक चीज़ को दूसरी जगह पे मूव करने के लिए। अच्छा, अभी क्या सीन है मेरे पास, मैं ये वाली जो रेक्टेंगल्स हैं मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। ये जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं इसको एक रेक्टेंगल्स ड्रा कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ मैंने ड्रैग कर लिया, ठीक है। अच्छा, हम क्या करते थे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करते थे, सिलेक्शन टूल यूज़ करते थे इलस्ट्रेटर में, राइट। अब हम क्या करते थे कि अगर मैंने इसको रोटेट करना था तो मैं क्या करता था, सबसे पहले सिलेक्शन टूल पे जा रहा था, फिर वहाँ से मैं जाके उसको सिलेक्शन टूल को एक्टिव करने के बाद मैं फिर इसको रोटेट करता था इलस्ट्रेटर में। बट फोटोशॉप में ऐसा नहीं है, मैंने शेप टूल ही मेरा, मैंने जिस शेप को एक्टिव ड्रा किया वही टूल मेरा एक्टिव है। इसी के साथ मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ, और इसी के साथ मैं अगर राउंड करना चाह रहा हूँ कॉर्नर को, वो भी राउंड कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या किसी और टूल को एक्टिव करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की बात करता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में क्या काम होता था कि इलस्ट्रेटर में हम अगर एक ख़ास पॉइंट के ऊपर काम करते तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करते थे। तो इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का एक ही काम ये हमें दे रहा है, ठीक है। सिलेक्शन टूल शेप बिल्डर, शेप जो है ना वही एक्टिव है, उसके साथ ही मैं यही काम कर सकता हूँ, ठीक है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करना है, मैं एक पॉइंट के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद अगर उसको ड्रैग करता हूँ तो वो सिर्फ वही पॉइंट ही मूव होगा, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा मसला है, ठीक है। देखिए, ये कोई राउंड नहीं बना, आप इसको राउंड नहीं कह सकते, ठीक है। उसमें बहुत परफेक्ट किस्म का और स्मूथ किस्म का राउंड होता था, बट इसमें फ़ोटोशॉप में ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये है कि बट आप काम कर चला सकते हैं, बस सिर्फ इतना है इसमें, ठीक है। और इसमें जो ये वाला जो था, ठीक है, कस्टम शेप्स आ रही थी, कस्टम शेप को मैंने क्लिक किया, ठीक है। कस्टम शेप्स क्या होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप हमें कुछ शेप्स दे रहा होता है, इस जगह पे आपके पास एक्टिव हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कुछ शेप्स आ रही होती है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, लाइक का कुछ भी है, लाइन है या एलिफेंट है, कुछ भी है। आपको अगर कोई यहाँ से शेप चाहिए तो सिंपली आप शेप कर सकते हैं, इनका कलर्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और कंट्रोल के साथ अभी मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, अगर मैंने ग्रीन कलर लेना है तो मैंने क्या करना है, अल्ट और बैक स्पेस के साथ ग्रीन कलर, मतलब जो ऊपर कलर होगा वो यूज़ करना है, तो मैं अल्ट और बैक स्पेस के साथ यूज़ करूँगा। अगर मैंने बैक वाला कलर यूज़ करना है तो कंट्रोल और अल्ट के साथ प्रेस करूँगा, ठीक है। तो इन शेप को मतलब हम कलर्स भी दे सकते हैं, ठीक है। इसको एक्टिव कर लेता हूँ और इसको सॉरी रीसाइज कर लिया। उसके बाद मैं शेप के साथ इसको यहाँ पे मैं स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, हम इसको स्ट्रोक भी दे सकते हैं और इनको फिल भी दे सकते हैं। तो अगर ये इलस्ट्रेटर में होता तो बहुत मज़े की चीज़ होनी थी, बट फोटोशॉप में इनका इसका इतना यूज़ नहीं होगा, फिर भी आपको बताना मेरा फ़र्ज़ बनता था। तो यहाँ पे कस्टम शेप्स के अंदर और क्या-क्या है, एक बोट्स भी आपको डिफरेंट टाइप्स की बोट्स भी मिल जाती है, फ्लावर्स हैं,
बस ये कुछ है, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स हैं और ट्रीज़ वगैरह है, ठीक है, लीव ट्रीज़। कुछ ट्रीज़ आपको चाहिए तो आप ट्री ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। मतलब काफ़ी मज़े की चीज़ है, बट ये सिस्टम को थोड़ा स्लो करता है, इस बात में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सिस्टम को काफ़ी स्लो कर देता है, ठीक है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है कि इसका इंटरफेस को चेक देखा है कि किस इसका इंटरफेस किस तरह का देखा है। सिस्टम मेरा स्लो हो रहा है तो ये इन शेप से थोड़ा सा बच के रहना, ठीक है। तो हमने आज भी तक के लिए देखा है कि किस तरह हम साइज़ को देखते हैं, इनकी मेजरमेंट्स को देखते हैं। हमें आर्टबोर्ड में काम करना है तो हम चेक लगा के हम आर्टबोर्ड को के क्रिएट कर लेते हैं। और हमने मूव टूल को देखा, आर्टबोर्ड का साइज़ रिसाइज करना है तो वो भी हमने देख लिया, ठीक है, किस तरह रिसाइज करते हैं। शेप्स को देखा, कस्टम शेप जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि मज़े की चीज़ है। मे बी इतना आप लोग इसका ज़्यादा फ़ायदा उठा सको, पर मुझे इसकी इन चीज़ों की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमने इसका मतलब कि चीज़ों को मूव कैसे करना है, पोजीशन मतलब कि फ्रंट में कैसे लेकर आना है, बैक में किस तरह, लेयर्स को डिलीट किस तरह करना है। और हमने आज क्या देखा है, कलर्स जो हैं, मतलब कि दो कलर्स किस तरह हमने चूज़ करने हैं, क्यों चूज़ करने हैं, और उसका अल्ट और बैक स्पेस से कौन सा कलर आता है, और कंट्रोल और अल्ट के बैक स्पेस के साथ कौन सा कलर आता है, ये भी हमने अच्छे से डिस्कस किया। ये हमारा लेक्चर 1 था। बहुत मज़े का फ़ोटोशॉप है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स ज़रूर है, बट बहुत मज़े का सॉफ्टवेयर है ये। तो मिलते अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।